58 पे 3 से 300 पार पहुंचाया। इन 5 ने इंडिया को फंसाया थर्ड ओडीआई में। जी हाँ, थर्ड ओडीआई में न्यूजीलैंड ने कर दिया सफाया। भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों के ओडीआई सीरीज का तीसरा ओडीआई। और जब न्यूजीलैंड की पारी खत्म हुई तब एक बात तो कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से टीम इंडिया का सफाया कर दिया, जिसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की तारीफ है, साथ ही भारतीय गेंदबाजों के बुरे प्रदर्शन के भी वहां पर बात होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, शुरुआत टीम इंडिया ने अच्छी की और न्यूजीलैंड के पहले 2 विकेट आपने सिर्फ 5 रन पे गवा दिए। आपने हेनरी डिकॉक्स, जब न्यूजीलैंड का स्कोर था 5 रन, पवेलियन चले गए। डेविड कॉनवे भी जब न्यूजीलैंड का स्कोर 5 रन था तो पवेलियन चले गए। उसके बाद बिल एन को पवेलियन चले गए जब न्यूजीलैंड का स्कोर था 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तब ऐसा लगा कि भाई यहाँ से तो न्यूजीलैंड तो निपटाना आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप न्यूजीलैंड को 225 तक आराम से या 250 तक भी निपटा दोगे। लेकिन उसके बाद जो तूफान आया उसने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरीके से उड़ाया। उस तूफान में 2 खूंखार शामिल थे, 2 खूंखार शामिल थे, जिसमें से एक खूंखार का नाम है डैरेल मिचेल्स और दूसरे का नाम है ग्लेन फ्लिक्स। जी हाँ, तीसरा विकेट गिरने के बाद इन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जो क्लास लगाई है, जो बैंड बजाई है, उसके बाद भाई हम क्या बोले ना। कुलदीप यादव के स्पेल की पहली गेंद पर डैरेल मिचेल्स ने सामने छक्का मारा और तूफानी छक्का मारा और उसी समय यहाँ पर कुलदीप यादव के तोड़ने पहुंच गए। और यहाँ पे आगे बात करें विकेट टेकिंग गेंदबाजों की, तो आप रविंद्र जडेजा के साथ खेल रहे हैं पिछले काफी समय से, जो आखिरी बार उन्होंने विकेट्स कब लिए थे हमें याद नहीं है। कुलदीप यादव इस पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। नीतीश रेड्डी का इस एक्सपीरियंस आपका लगातार फ्लॉप होता जा रहा है, लेकिन फिर भी बार बार उसी प्लेयर्स को खिला रहे हो, सेम उसी टीम को मैदान पे उतार रहे हैं। और आपके जो चैंपियन खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी जैसे चैंपियन खिलाड़ी हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं। मोहम्मद शमी जैसे चैंपियन खिलाड़ी को ला ही नहीं रहे हो आप। और यहाँ पर जो आपकी गेंदबाजी है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। टॉस के समय सुमन गिल ने कहा था कि जो मिडल ओवर्स है हमारे लिए कंसल्ड है, और तीसरे ओडीआई में भी आपको वही देखने को मिला। डैरेल मिचेल्स का 100 आया और ग्लेन फ्लिक्स का 100 आ गया, और इन 2 तूफानी 100 ने टीम इंडिया को थर्ड ओडीआई में, तीसरे ओडीआई में पूरी तरीके से उड़ा दिया। सोचिए 58 पे 3 थे और हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने आपको अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन आपके जो बाकी के जो गेंदबाज थे वो अच्छी शुरुआत को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और डैरेल मिचेल्स जो भाई साहब इस समय मतलब एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 2016 में वो विराट कोहली का एक ऑरा आया था, दौर था ना, उसी तरीके से 2026 में डैरेल मिचेल्स का जब आ रहे हैं रन बना रहे हैं, जब आ रहे हैं तूफानी पारी खेल रहे हैं। और इस बार तो हम उनके साथ भी मिल गया, बीच में साथ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस बार साथ मिल गया डैरेल मिचेल को ग्लेन फ्लिक्स का। और इन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। और आपको यहाँ देखना होगा कि क्या आपके पास वो गेंदबाज है जो आपको ओडीआई मैच जिता सके, क्या आपके पास वो गेंदबाज है जो ओडीआई में विकेट ले सके। क्योंकि इन गेंदबाजों के भरोसे तो आप, मुझे लग रहा है कि कोई भी दमखम नहीं बचा है। जडेजा को हटा दो भाई, अब वो 2027 तक नहीं जा सकते। कोई नए प्लेयर लेके आओ, रोको रोको की बात हो रही है, पहले जडेजा को हटाओ। साथ ही कुलदीप यादव को भी अब भाई देखो रिप्लेसमेंट क्या हो गया है, उनको विकेट नहीं मिल रहे हैं और महंगे बहुत साबित हो रहे हैं। नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर नहीं है, ये मान लेना चाहिए आपको, और अगले चैप्टर में मूव करना चाहिए। अगला चैप्टर है आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नए प्लेयर्स को मौका देखिए। आपके जो सिलेक्टर्स है वो बस ऊपर ऊपर काम कर रहे हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में मतलब ही नहीं है उसको। कोई ऑलराउंडर ढूंढ के लाओ, कोई तूफानी बल्लेबाज को टीम में लेके आओ। आखिर नबी को भी ला सकते हैं ना, वो अच्छा ऑलराउंडर है, उसको लाना नहीं है। वही 2-4 प्लेयर सिलेक्ट किया, उनको ही लाते जाओ, उनको खिलाते जाओ, उनसे टीम बनाते जाओ और मैच हारते जाओ। ले लो टीम, हो गया टीम, आपका खेल खत्म कर दिया उन्होंने, पूरी तरीके से जीरो कर दिया आपको इस तीसरे ओडीआई में। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ग्लेन फ्लिक्स के 88 गेंदों में 106 रन की पारी, बहुत तारीफ होनी चाहिए, चौके छक्के मारे बहुत अच्छे। और साथ ही डैरेल मिचेल्स के 137 रन तूफानी मारा 100 की, उसकी भी। और भारतीय गेंदबाज कब मैदान पर विकेट लेंगे, कब दम दिखाएंगे, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो देखिए गेंदबाजों में ने जो कुछ नहीं किया, अब उम्मीद बल्लेबाजों पर है। बल्लेबाज अगर कुछ कर जाएंगे तो आप इस मैच को जीत जाएंगे, वरना सीरीज पूरी तरीके से आप हार जाएंगे।
क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो भी अपडेट रहेगा सबसे पहले आपको हमारे यहीं पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।